है कि जो समाजवादी पार्टी है वो हिंदूवादी अपनी छवि को सुधारने में लगी हुई है, इसी कारणवश आजम खां को थोड़ा सा किनारे करके नहीं, क्योंकि ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। ये तो विपक्षी लोग कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन मैं आपसे कह दूं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का प्रस्तावना और हमारे संविधान का प्रस्तावना एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई। जी बताएंगे, आजम खां की तबीयत खराब है और ऐसे में लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पहले जब उन्हें कोविड हुआ था तो उनके ठीक होने के बाद उन्हें फिर वापस जेल भेज दिया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं या पार्टी लेवल के जो लोग हैं वो आजम खां को लेकर कहीं ना कहीं ढील बरत रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, आजम खां साहब हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं और हिंदुस्तान की राजनीति में ईमानदारी की कसम किसी नेता का नाम लेकर खाया जा सकता है तो वो नेता एक ही है, आदरणीय आजम खां साहब। उनके खिलाफ जिस तरीके का मुकदमा दर्ज करने का इस सरकार ने कार्य किया है, इससे पता चलता है कि आजम साहब की ताकत से कितना दहशत था इस सरकार को। जब ये लोकसभा में पहुंचे और लोकसभा का संबोधन आप इनका सुन लें, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे हिंदुस्तान के हर वो वर्ग जो फांसीवाद लाना चाहते हैं, मनुवाद के समर्थक हैं, जो संविधान पे विश्वास नहीं रखते हैं, उनकी नींव हिल गई थी। नींव मजबूरन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कद्दावर नेता को झूठे मुकदमे में जेल भेजने का काम किया और समाजवादी पार्टी के वो आदरणीय है। समाजवादी पार्टी उनके लिए संघर्षरत है, संघर्ष कर रहा है और इसका नमूना आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। अच्छा, जब आप मान रहे हैं कि वो निर्दोष हैं और उन्हें जबरदस्ती वर्तमान सरकार योगी सरकार ने जेल में रखा हुआ, तो कोई ऐसा ठोस कदम या कोई ऐसा आंदोलन आजम खां के पक्ष में नहीं किया गया है अभी तक समाजवादी पार्टी नहीं के द्वारा? किया। आंदोलन कैसे नहीं किया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साइकिल रैली रामपुर से लखनऊ तक निकालने का काम किया, वो आंदोलन ही था। जिस दिन आजम खां साहब अब्दुल्ला आजम साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था, इस गाजियाबाद की धरती पर मैं स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने का कार्य किया, जिसमें कि हम पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो हर कार्यकर्ता में उबाल है, धरातल पर तो लेकिन असर नजर नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है इसमें? है असर है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आजम साहब ने कहा था, उनकी लास्ट स्पीच हमें याद है अभी भी, कि लोग जो हमें बंद करना चाहते हैं कलम चोरी में, किताब चोरी में, बकरी की चोरी में, बेशक मेरी कब्र खोद के कब्र बना देना उस स्कूल में, उस विद्यालय में, शिक्षा के मंदिर में। जब खंडहर भी हो जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, खंडहर चीख चीख के बोलेगा कि इसका निर्माण आजम ने किया है, आजम ने किया है, आजम। क्या गुनाह इन्होंने कर दिया? आने वाली पौध के लिए शिक्षा का मंदिर ही तो बनाया था। आने वाले पौध को जो मौलिक अधिकार है उसकी जानकारी के लिए तो आज ये सरकार, आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान का हर अभिभावक परेशान है। सरकारी स्कूलों में संसाधनें कम कर दी गई, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पे कोई रोक नहीं, जब चाहे फीस बढ़ा दे, जब चाहे गार्जियन को और बच्चों को स्कूल से बाहर कर दे, उसकी टीसी ना दे। और सरकारी एक बार भी इस पे बयान दे के राजी नहीं। उसके मंत्री और कहता है कि मैं प्राइवेट स्कूल के साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मनुवाद जब था तो गायत्री मंत्र अगर पढ़ ले कोई दलित तो उसके मुंह में सोने पिघला के डाल दिया जाता था। और ये वही लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं। ये चाहते हैं कि नौजवान शिक्षित ना हो, अगर शिक्षित हो गया तो वो हमसे अपनी हक की बात करेगा, अधिकार मांगेगा। भारतीय जनता पार्टी बस कहती है खाता ना वही, जो हम कह दे वही सही। क्या यही लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो हिंदूवादी अपनी छवि को सुधारने में लगी हुई है, इसी कारणवश आजम खां को थोड़ा सा किनारे करके नहीं, क्योंकि ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं? ये तो विपक्षी लोग कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन मैं आपसे कह दूं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का प्रस्तावना और हमारे संविधान का प्रस्तावना एक है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, हम भाई भाई। किसी को हिंदू चाहिए, किसी को मुसलमान चाहिए, हम समाजवादियों को सुरक्षित हिंदुस्तान चाहिए। हम सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सबके मान सम्मान की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है, लड़ती रहेगी। सत्ता तो आती जाती है। आपके माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा इन सत्ताधीशों से जो अपने सत्ता के दम पर जुल्म की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। क्या आवश्यकता थी जब उनका स्वास्थ्य खराब था फिर पुनः जेल भेजने की? इतनी जल्दी हो गई थी उन्हें जेल में डालने की योगी बाबा को। बड़े बड़े डॉन को तो आप हॉस्पिटल में रख करके उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो, और एक राजनेता, सांसद, कई बार का मंत्री जो कभी नहीं हारने वाला विधायक, उसके साथ इतनी जाति, हद हो गई साहब। तो इतना जरूर मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जुल्म इतना ही करो जितना कि आप सह सकते हो। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और जब होगी तो फिर आप बिलबिलाओगे। तो हम समाजवादी बदले की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन आप जिस भावना से राजनीति कर रहे हो, कहीं ना कहीं राजनीति के तरीके को आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आजम खान की रिहाई को लेकर कुछ नया करने जा रहे हैं आप भी, क्या है वो थोड़ा? देखिए, लोकतंत्र के दायरे में, संविधान के दायरे में आजम साहब की रिहाई के लिए मैं साहिबाबाद विधानसभा में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करने जा रहा हूं कि लोगों की आवाज़ हमारे साथ हो, और उस हस्ताक्षर को मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को डीएम द्वारा भेजने का काम करूंगा। अच्छा, जिस तरह से आजम खान की तबीयत है अभी नासाज है, क्या ऊपर से पता चल पाया अभी किस तरह की तबीयत है? जी हाँ, अभी कैसे बने हुए हैं? हालात स्थित काबू में हैं। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनको शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ दे, क्योंकि उनकी आवश्यकता है देश को, समाज को, दलित, दबे कुचले, गुरबे, गरीब, नौजवान, छात्रों को उनकी आवश्यकता है, देश को उनकी आवश्यकता है। इसलिए हे भगवान, हमारे आजम साहब को शीघ्र ही स्वस्थ करें और फिर हम जनता की सेवा में उन्हें लगाएं। अच्छा, आजम खान साहब पर जब भी कटाक्ष किया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो उनको हमेशा मुजफ्फरनगर के कव्वाल कांड से उनका मुख्य करता धरता बताने की कोशिश की जाती है। गलत। कव्वाल कांड में कहीं भी इनका कोई लेना देना नहीं। मैं इनसे कह दूं कि हाथरस में बलात्कार बेटियों का इनके द्वारा हुआ, तो ये क्या कहेंगे? मैं इनसे कहूं कि मंदिर में बदायूं में मेरी मां सुरक्षित नहीं रही, ये क्या कहेंगे? मैं इनसे कहूं कि कानपुर में जब संजीत यादव इंजीनियर का अपहरण होता है और अपहरणकर्ता भारतीय जनता पार्टी युवजन सभा का नेता निकलता है, फिर पुलिस द्वारा 30 लाख फिरौती भी दिया जाता है, फिरौती लेके भी चले जाते हैं और संजीत यादव को मार दिया जाता है, उसे मैं क्या कहूँ? झांसी में पुष्पेंद्र यादव को मार दिया जाता है, उसे मैं क्या कहूँ? विकास दुबे का किस तरीके से फर्जी एनकाउंटर किया गया, उसके बारे में मैं क्या पूछूं इनसे? आज भी उसकी पत्नी बगैर गलती की घर से बेघर हुई पड़ी है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ? इस सरकार ने तो जुल्म की पराकाष्ठा को पार कर दिया है साहब, हद हो गई। अब तो बस इंतजार है उत्तर प्रदेश की जनता को 2022 आए और अपने अंगूठे का इस्तेमाल कर इस सरकार को दूर भगाए।